किया विभाग ने, हम्म। जिसको कहा कि विचार योग्य है, बिल्कुल इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी। तो 60,000 शिक्षकों के आवेदन तो ठंडे बस्ते में चले गए। ऐसे शिक्षकों पर ठंडे बस्ते में चले गए हैं, नहीं विचार, सिरे से उसको विचार नहीं किया। कारण का जब गंभीर रोग की बात आई थी तो उसमें देखा कि आवेदन इतने हैं लेकिन उसमें कुछ वांटिंग है। जो कुछ मांगा गया था निशब विभाग ने, उसके आधार उससे संतुष्ट नहीं था। इसी तरह की कमियां मिला करके फिर दूरी के आधार पर, तो कुल मिला जुलाकर जो अभी खबर है उसमें वो ये है कि 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग की जो स्क्रीनिंग कमेटी 16 अधिकारियों की कमेटी बनी थी, सब तो चर्चा हमेशा हम लोग शिक्षक का इतना बड़ा समूह है, उनके हितों को लेकर जो विभाग कुछ कर रहा है, उनकी परेशानी को लेकर, बेशक शिक्षक परेशान हैं जो घर से दूर हैं और नौकरी तो सबकी घर में होगी नहीं, लेकिन सरकार सुविधा ख्याल रखती है, तो खास करके महिला शिक्षकों को लेकर के भी। तो चलिए 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग ने उसको विचार योग्य समझा, और मतलब आज की तारीख में 1,90,000 में 1,30,000 शिक्षक का स्थानांतरण पोस्टिंग होने जा रहा है। उसमें जो मैंने 60,000 फिलहाल अभी नहीं होगी, दूसरे चरण में होगी, विचार किया जाएगा, उसकी चर्चा मैं करता हूँ बाद में। 17 बिंदु 17 पॉइंट्स आज गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में तो पहली बात ये हो गई कि 1,90,000 नहीं 1,30,000 शिक्षक काम करने जा रहे हैं। उसमें 29,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है। 5 चरणों में अलग अलग ऑर्डर्स जारी हुए, जिसमें ट्रांसफर जिला नहीं ना होगा, ट्रांसफर तो स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे। तो अब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफर के शिक्षकों की संख्या 51-52 हजार। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है और एक साथ 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। और यहाँ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय का शिक्षकों के इतने बड़े स्थानांतरण पर पहली बार उनका बयान आया है। उनके द्वारा क्या कहा गया है और यहाँ इसमें 1,30,000 में कौन से शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है और 60,000 में कौन शिक्षक है जिनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। सभी से समझते हैं, अपडेट जानेंगे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और अपर मुख्य सचिव महोदय का बयान भी आ चुका है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी 15 जून तक करेंगे स्कूल में तैनात, यानी कि यहाँ इस बार कोई डिले नहीं होगा। और आप जब गर्मी की छुट्टी से वापस आएंगे तो आपको नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। फैसला, राज्य के 1.25 लाख शिक्षकों को जिला आवंटित। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 1,30,000 शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला करते हुए उन्हें जिला आवंटित कर दिया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों को 15 जून तक स्कूल आवंटित करेंगे, यानी कि यहाँ जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वह 15 जून तक यहाँ विद्यालय आवंटित करेंगे। और आपको यह जानकारी इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध होगा। 23 जून से लेकर 30 जून तक नव पदस्थापित विद्यालय में इन शिक्षकों को योगदान करना होगा, यानी कि आप जब गर्मी की छुट्टी से वापस आएंगे तो यहाँ आपको नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। योगदान की तिथि से वे पुराने स्कूल से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। जिला आवंटन के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में मार्गदर्शिका गाइडलाइन भी जारी कर दी है। विशेष कारणों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1,90,226 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों ने उनके विकल्प के आधार पर आवंटित जिला किया गया है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर होगी। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 60,000 शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाया है उन्हें अपना पंचायत का ऑप्शन मतलब कि सिलेक्ट करना होगा। दूसरा, जिला वहीं रहने दीजिएगा, 10 नया पंचायत दीजिएगा। डीईओ के लॉगिन में डाली गई शिक्षकों की सूची, यानी कि यहाँ शिक्षकों को मतलब कि जो सूची है वह डीईओ के पास भी दिया गया है। डीईओ के लॉगिन में स्थानांतरित शिक्षकों की सूची भेजी गई है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची डीईओ के लॉगिन में रहेगी, लेकिन वे सूची देख नहीं सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। डीईओ को शिक्षकों का नाम नहीं दिखेगा, बल्कि शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग
उनके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प, पारदर्शिता व गोपनीयता का मतलब कि ख्याल रखा गया है। अब देखिए अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा क्या कहा गया है। पूरी पारदर्शिता से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है। 15 जून तक 1,30,000 शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित हो जाएगा। 30 जून तक योगदान ले लिया जाएगा। 20,000 से अधिक शिक्षक सिर्फ पटना आना चाहते हैं, यानी कि यहाँ 60,000 में यह 20,000 शिक्षक तो हैं ही, और 20,000 से अधिक यानी कि यहाँ 30,000 भी हो सकता है। एक मतलब कि यहाँ है खुद अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कहा गया है कि 20,000 से अधिक शिक्षक सिर्फ पटना आना चाहते हैं, और यहाँ तबादले से असंतुष्ट शिक्षक डीईओ को ही आवेदन देंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि अगले चरण में नए शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगे। ये सीधार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, यानी कि यहाँ इसका मतलब यही हुआ कि जो टीआरई 3 से हैं, सक्षमता द्वितीय चरण से हैं, सक्षमता प्रथम चरण से हैं, नियमित हैं, विशिष्ट हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में वैसे हैं जिन्होंने किसी कारणवश प्रथम चरण में आवेदन नहीं किया था, वह भी आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ नया का बात यही हुआ कि अगले चरण में नए शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगे, यानी कि यहाँ फिर दूसरा बार भी अच्छा खासा यहाँ स्थानांतरण का होगा। मतलब कि और बात कर लें यहाँ कि 1,30,000 में कौन है, तो 1,30,000 में है यहाँ आपको 30,000 से जो पहले से स्थानांतरित हैं वह हैं, उसके बाद 70,000 दूरी के आधार पर जिला के अंदर वाले हैं, उसके बाद यहाँ टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले महिला शिक्षिका का भी लिस्ट इसी में शामिल है। उसके बाद यहाँ जो विशेष समस्या से यानी गंभीर बीमारी से संबंधित जिला के अंदर वालों का भी, और पुरुष शिक्षक भी यहाँ शामिल हैं। उसके बाद आपको विद्यालय योगदान करना अनिवार्य है अगर आपका स्थानांतरण हो गया है तो, क्योंकि यहाँ आपको मतलब कि दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये सब कि असंतुष्ट शिक्षक जिले में करेंगे आवेदन, स्थानांतरण पर नए सिरे से विचार, और पुराने आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प भरेंगे। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वो भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट कर नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही नए शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों को काफी समय से तबादले का इंतजार था, और यहाँ दूसरा चरण भी होगा। और दूसरा चरण कब से शुरू होगा, तो दूसरा चरण आपका जुलाई से शुरू होगा। आपको जब भी मतलब यहाँ अपडेट होगा बता दिया जाएगा। और यहाँ बात कर लें कि 60,000 में कौन से शिक्षक हो सकते हैं, तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ देख लीजिए, मतलब कि अखबार में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि सभी लोग पटना आना चाहते हैं, और 40,000 शिक्षक हैं जो पटना के अगल बगल में विद्यालय और ब्लॉक चुने हैं। और इसमें यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि यहाँ पटना में पोस्टिंग वाले शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है। सीटें खाली होने पर कैटेगरी के मुताबिक पोस्टिंग की जाएगी। 40,000 से अधिक शिक्षकों ने पटना के साथ ही वैशाली, जहानाबाद, अरवल, नालंदा में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, और शिक्षकों ने ऐसे ब्लॉक को चुना है जो पटना के सबसे करीब हो और आवाजाही में आसानी हो। यानी कि यहाँ शिक्षक ने भी अपना दिमाग लगाया है, लेकिन इतना लोड बढ़ा दिए हैं कि स्थानांतरण ही तत्काल स्थगित हुआ। 40,000 हमको लगता है कि यही शिक्षक होंगे जो पटना के अगल बगल वाले जिला में स्थानांतरित मतलब कि स्थानांतरण चाह रहे होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पटना के साथ वैशाली 40,000 से अधिक शिक्षक इसी में हैं, और 10,000 शिक्षक वैसे हैं जो फर्जी तरीके से हाजिरी बना रहे हैं, उनका स्थानांतरण नहीं होगा। तो समझिए यहाँ पटना वाले का तो इस चरण में नहीं होगा। बाकी यहाँ जो टीआरई 1 टीआरई 2 का सेकेंड लिस्ट के बारे में हो रहा था, तो उनका तो इसी में शामिल है। पुरुष एक जिले से दूसरे जिले में शामिल हैं, और यहाँ पटना जिले में 40,000 जो भी अगल बगल के है उसमें यह है कि 40,000 शिक्षक यहीं से मतलब इनका स्थानांतरण नहीं होगा। जो भी यहाँ देख सकते हैं कि पटना में पोस्टिंग वाले शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है। सीटें खाली होने पर कैटेगरी के मुताबिक
पोस्टिंग की जाएगी। 40,000 से अधिक शिक्षकों को ने पटना के साथ ही वैशाली, जहानाबाद, अरवल, नालंदा में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। यानी कि यहाँ बात समझिए, जो सीमावर्ती यानी पटना से सटा हुआ ब्लॉक होगा वहां स्थानांतर नहीं होगा इन जिलों में, मतलब और जहानाबाद, अरवल, नालंदा। बाकी पटना से जो सटा हुआ ब्लॉक नहीं, सीमावर्ती यानी पटना से सटा हुआ ब्लॉक होगा वहां स्थानांतर नहीं होगा इन जिलों में, मतलब और जहानाबाद, अरवल, नालंदा। बाकी पटना से जो सटा हुआ ब्लॉक नहीं होगा वहां स्थानांतरण होगा इस जिले में, क्योंकि यहाँ ऐसे ब्लॉक का चयन, मतलब कि शिक्षक ने ऐसे ब्लॉक को चुना है जो पटना के सबसे करीब हो और आवाजाही में आसानी हो। इसमें लगभग 15,000 शिक्षक ने पटना में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है और पटना में शिक्षक ट्रांसफर 12 शिफ्ट में, सब उस समय का बात है। अभी यहाँ समझिए कि यही 40,000 शिक्षक है जिनको होल्ड पर रखा गया है। 10,000 शिक्षक फर्जी हैं, उनको होल्ड पर रखा गया है। बाकी सभी शिक्षकों का स्थानांतरण इसमें हो रहा है।